हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को नमस्कार। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का 15वां अध्याय। परंतु उससे पहले जान लेते हैं आज की तिथि के बारे में। आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि है, वार है रविवार और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा आज सुबह 4:03 से लेकर के सुबह 4:43 तक। सूर्योदय होगा सुबह 5:24 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:14 पर। आज अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:51 से लेकर के दोपहर 12:47 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:37 से लेकर के दोपहर 3:33 तक। और गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:13 से लेकर के शाम 7:33 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 7:14 से लेकर के रात्रि 8:15 तक। और निशिता मुहूर्त रहेगा रात्रि 11:58 से लेकर के रात्रि 12:39 तक। राहुकाल का समय रहेगा शाम 5:30 से लेकर के शाम 7:14 तक। आज अग्निवास रहेगा 2:14 दोपहर तक आकाश में, इसके बाद पाताल में होगा। और शिववास 2:14 दोपहर तक शमशान में, इसके बाद गौरी के साथ रहे। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की तिथि के बारे में कुछ जानकारियां। और अब सुनेंगे अध्याय 15। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री पुरुषोत्तम मास। प्रिय श्रोताओं, पुरुषोत्तम मास की दिव्य कथा में अब तक आपने सुना कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मलमास को अपना नाम देकर उसे समस्त महीनों में श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया। आपने यह भी जाना कि जो प्राणी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ पुरुषोत्तम मास के व्रत, दान, जप, तप और कथा श्रवण करता है और उसका पालन करता है, उसके जीवन के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि भगवान की भक्ति का प्रभाव कितना अद्भुत होता है। जब मनुष्य सच्चे हृदय से प्रभु का स्मरण करता है, तब उसके जीवन की कठिन से कठिन बाधाएं भी दूर होने लगती हैं। और पुरुषोत्तम मास का अनादर करने पर अगले जन्म में उस बालक को कितने कष्ट भोगने पड़े। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 15वें अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह अध्याय हमें धर्म, भक्ति, सदाचार और भगवान के प्रति अटूट विश्वास की ऐसी शिक्षा देता है जो मनुष्य के जीवन को नई दिशा प्रदान कर सकती है। इस अध्याय में एक ऐसी प्रेरणादायक कथा का वर्णन आता है जो बताती है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए धन, वैभव या बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता होती है तो केवल निष्कपट प्रेम, सच्ची श्रद्धा और पूर्ण समर्पण की। नैमिषारण्य की पावन भूमि में बैठे हुए महान ऋषि मुनि जब सूत जी महाराज के श्रीमुख से पुरुषोत्तम मास महात्म्य सुन रहे थे, तब उनके हृदय में अनेक जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई। वे जानना चाहते थे कि आखिर भगवान अपने भक्तों पर किस प्रकार कृपा करते हैं और किस प्रकार एक साधारण मनुष्य भी पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से असाधारण पुण्य का अधिकारी बन सकता है। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी महाराज एक अत्यंत पवित्र और चमत्कारिक कथा का वर्णन करते हैं। यह कथा केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन को बदल देने वाली प्रेरणा है। इसमें छिपा हुआ आध्यात्मिक संदेश हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी भगवान का नाम कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो भक्त हर परिस्थिति में प्रभु पर विश्वास बनाए रखता है, भगवान स्वयं उसके जीवन की नैया पार लगाते हैं। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 15वें अध्याय की इस अद्भुत कथा का श्रवण करें। तो प्रेम से बोलिए, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। 15वां अध्याय। वाल्मीकि ऋषि बोले, इस तरह विष्णु की स्तुति कर ब्राह्मण सुदेव हरि के आगे बैठ गया। तब भगवान ऐसी स्तुति सुन मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, हे वत्स, तुमने घोर तप किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांगो। सुदेव बोला, हे नाथ, जो आप प्रसन्न हुए हैं मुझ पर, तो मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। इस तरह ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री भगवान बोले, हे वत्स, पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग्य में नहीं लिखा। मैंने तेरे भाग पट के सब अक्षर देखे हैं, परंतु उनमें 7 जन्मों में भी तुझे बेटे का सुख नहीं है। भगवान के ऐसे वज्र प्रहार जैसे निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह वह ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा।
गौतमी अपने पति को इस तरह पड़े हुए देखकर अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र के सुख से रहित देखकर रोने लगी। फिर वह स्त्री धैर्य धारण कर अपने पड़े हुए पति से इस तरह बोली, हे नाथ, धीरज धारण कीजिए, उठो, जो विधाता ने ललाट में लिख दिया है वह सुख अथवा दुख अवश्य भोगना पड़ेगा। इस तरह उस स्त्री के तीव्र शोक से युक्त वचन सुनकर उत्पन्न दुख से कांपता हुआ गरुड़ विष्णु भगवान से कहने लगा, हे हरि, आप इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी को देखिए तथा गिरते हुए आंसुओं से व्याकुल ब्राह्मण को देखिए। हे दीन बंधो, भक्तों के दुखों को न सहने वाली आपकी दया कहाँ गई? श्री नारायण बोले। इस तरह गरुड़ से अमृत समान वचन बोले, हे गरुड़, इस ब्राह्मण को एक मनोगत पुत्र शीघ्र दूंगा। इस तरह हरि के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ ने अति प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को अति सुंदर अनुरूप पुत्र दिया। तो प्रिय श्रोताओं, 15वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और अब सुनते हैं प्रतिदिन सुनी जाने वाली कथाएं, सीता नित्यनेम की कथा और तुलसी माता की कथा। सीता मैया कहानी कहा करती थी और श्री राम सुना करते थे। एक समय श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम कहने लगे कि तुम ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां पर औरतें आएंगी पानी भरने के लिए तो तुम्हारी कहानी भी सुन लेंगी। अब सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया उससे कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन ले। बहू बोली, मैं तेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर में देर हो जाएगी और सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। वह घर गई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। यह देखकर उसकी सास बोली, बहू, किसका दोष सिर ले आई? तब बहू ने कहा, माँ जी, दोस्त क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही घड़ा ले गई और वही साड़ी पहन कर गई। सीता मैया कुएं पर बैठी पाई। सीता मैया ने कहा, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन ले। उसकी सास ने कहा, एक बार छोड़ 4 बार सुनूंगी। तब सीता माता ने अपना 12 वर्ष का नित्यनेम सुनाना आरंभ किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, निता नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, सूत के पल का मोठो राम, साल तुसाला पोठो राम, साल तुसाला ओढ़ो राम। अब बोलूं जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम, जय जय राम। वह कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह घर गई तो रेशम जरी की साड़ी हो गई और सोने का घड़ा हो गया। यह देखकर बहू ने कहा, माँ जी, ये सब आप कैसे करके लाई? उसकी सास ने कहा, बहू, तू दोष लगा के आई थी, मैं दोष उतार के आई हूँ। बहू ने कहा, ऐसी वो कौन थी? सास बोली कि वह सीता माता थी, जो पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार कर देती है, अन्नपूर्णा का वास कर दे और मन में जो भी कुछ भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू कहने लगी, अच्छा माँ जी, फिर ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है भाई, ले तू भी सुन ले। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, निता नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलूं जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, काले घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम, जय जय राम। बहू कहने लगी, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। वह बोली, ठीक है, अगर अच्छी लगी तो रोज कह लिया करेंगे। अब दोनों सास बहू सुबह नहाती, पूजा पाठ करती और सीता माता नित्यनेम की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बोली, बहन, जरा आंच दे दे। वे बोली, अभी हमने आंच नहीं जलाई है। फिर पड़ोसन ने कहा, तो तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? वे बोली, हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी और सीता माता नित्यनेम की कहानी कही। पड़ोसन ने कहा, इससे क्या होता है? वे बोली, इससे सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, घर में अन्नपूर्णा का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है और मन में जो कुछ इच्छा हो वह पूर्ण हो जाती है। पड़ोसन ने कहा, अच्छा बहन, ऐसी कहानी तो फिर मुझे भी सुना दो। वे बोली, ठीक है भाई, ले तू भी सुन ले।
राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, निता नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम। अब बोलूं, जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बड़ी अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी रोजाना सीता माता नित्य की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी अटूट भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे आपने उन सब के अटूट भंडार भरे, हमारे भी भरियो। कहते सुनते हुंकारे भरते के भरियो। बोलो सीता माता की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया माई थी जो रोजाना तुलसी माता को सींचती थी और तुलसी माता से रोजाना कहती, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरुआ सींचूं तेरा, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, और 11 से एकादशी के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। इतना सुनते ही तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को सूखते हुए देखकर एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने पूछा कि हे तुलसा, तुझे तो इतनी औरतें जिमाती हैं, गाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? इस पर तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, आप मेरे मन की ना जानो तो ही अच्छा है। तब श्री कृष्ण बोले कि मैं नहीं जानूंगा तो और कौन जानेगा, कहो क्या बात है। तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया मोही रोज आती है और मुझसे रोजाना ये सब बातें कह के जाती है। हे तुलसी माता सबकी दाता, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, और 11 से एकादशी के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। मैं उसकी और सब बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन आपका कांधा कहाँ से दूंगी? यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात की चिंता मत करो, जब वह बुढ़िया माई मरेगी तो उसको कांधा देने मैं स्वयं चला जाऊंगा। कुछ ही दिनों के बाद बुढ़िया माई मर गई। सभी उसको उठाने लगे, परंतु वह इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठ पाई। सभी कहने लगी, यह बुढ़िया माई तो इतना जप तप और माला फेरती थी, फिर भी क्यों नहीं उठ रही है? कुछ लोग कहने लगे, पाप की माला फेरती थी इसलिए नहीं उठ रही है किसी से भी। उसी समय ब्राह्मण के वेश में श्री कृष्ण भगवान आए और बोले कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? तब सभी कहने लगे, एक बुढ़िया माई मर गई है, पापिन थी इसलिए किसी से नहीं उठ रही है। तब श्री कृष्ण बोले कि भाई, मुझे बुढ़िया माई के कान में एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सभी बोले, ठीक है भाई, ले तो भी मन की निकाल ले। तब श्री कृष्ण भगवान ने बुढ़िया माई के कान में जाकर कहा, बुढ़िया माई तो बिरवा सींचे मेरा, ले बहू ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चंदन का काठ ले, अच्छा राज ले, खाने को दाल भात ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, और अब ले श्री कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। उसको श्री कृष्ण अपने कांधे पर ले गए और बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने मुक्ति उस बुढ़िया माई की करी, वैसे हमारी करना। कहते सुनते हुंकारे भरते की करना। तो बोलिए तुलसी माता की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय श्री कृष्ण, जय पुरुषोत्तम मास। तुलसी माता की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।